नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का डिटेल वीडियो रहने वाला है पीटीटी 2026 को लेकर। यहां पर शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। 6 अगस्त को जो शेड्यूल शुरू होने वाला था, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा था, उसकी डेट को यहां पर एक्सटेंड किया गया है। क्या कारण रहा या फिर तैयार नहीं था पोर्टल, ऐसा कुछ देखने को मिला, इसी कारण ऐसा हुआ है। लेकिन काफी विद्यार्थी जो कि कोटपुतली एजुकेशन से लगातार संपर्क में है, वो 6 अगस्त को लेकर तैयार थे। और यहाँ पर 6 अगस्त जैसे ही हुआ तो यहाँ पर वेबसाइट पर हम देख पा रहे हैं कि नया नोटिस देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब डिटेल से आपको समझाने की आवश्यकता थी। काफी विद्यार्थियों के मैंने कमेंट्स पिछले कुछ शॉर्ट वीडियोस पर देखे थे। पिछले कुछ समय में मैंने शॉर्ट वीडियो ही प्रोवाइड करवाए हैं पीटीटी से रिलेटेड। लेकिन मेरा प्रयास था कि बेहतर जानकारी आपको प्रोवाइड हो पाए। लेकिन इस बार मुझे लगा कि सेकंड काउंसलिंग है, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि दो चार चीजें आपको नई देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को कुछ पैसा भी देना पड़ सकता है। इन सभी चीजों को समझने के लिए अब जरूरी है यहाँ पर पूरा वीडियो देखना। पीटीटी 2026 से रिलेटेड कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद में सारे सवाल आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप कॉलेज रिपोर्टिंग कर चुके हैं, चाहे कॉलेज नहीं मिला था पहले, चाहे आपको रिफंड चाहिए, चाहे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हर एक सवाल का जवाब मैं आपका देने वाला हूं पीटीटी 2026 से रिलेटेड। बात करते हैं यहाँ पर वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस लिया, उसके बाद रिजल्ट आया, फिर उसके बाद काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद में लिस्ट आई, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया। काफी लोगों ने फीस जमा करवा दी 22,000 रुपए और उसके बाद में अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया। लेकिन वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उनके लिए क्या प्रक्रिया है? वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, सब कुछ कम कर दिया, लेकिन फिर उनके लिए नोटिस ना आ गया, उनके लिए भी नया नोटिस आ गया। ये भी अच्छी खबर है। कॉलेज बदल सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। पैसा कहाँ देना पड़ेगा, किस हिसाब से देना पड़ेगा, उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड। ऐसे विद्यार्थी जिनको कॉलेज मिला था लेकिन रिपोर्टिंग नहीं किए, तो उनके लिए भी बड़ी अपडेट। सारे नोटिस जो आपके समझने में होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन, दोबारा काउंसलिंग और रिफंड। एक विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जो रिफंड की मांग करने लग गए हैं अभी से ही, कि हमारा रिफंड कब आएगा, 5,000 रुपए हमने जमा करवाए थे, हमको तो नहीं करना बीएड, ये है वो है। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा जब तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। रिफंड सबसे लेट में होता है, ध्यान रखें, ठीक है? तो ये समझेंगे इन चीजों को। आज बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट के बारे में। देखो, पहले जिक्र क्या किया गया था कि 6 तारीख से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर डेट क्या देखने को मिल रही है, किसी को लगता है कि भाई उनके करेक्शन से रिलेटेड कोई काम है तो भैया कर सकते हैं 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में। लेकिन जिनके कोई करेक्शन का कोई काम नहीं है तो ध्यान रखिए, करेक्शन क्या है भैया? आवेदन में अगर आपने ऑनलाइन फोरम में कोई गलती की थी ना, पहले एग्जाम से भी पहले कोई फोरम में गलती कर रखी है, उसके करेक्शन की है। ये कोई ना, काफी विद्यार्थी क्या कहते हैं, हमने कॉलेज भरी थी उसमें करेक्शन करवाना है, और वो करेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिए। वो कॉलेज अपडेट वाला काम होता है, वो अलग चीज होती है, और वो ऐसा प्रोसेस में नहीं मिलता है इसमें। ये संशोधन है, आवेदन में संशोधन मांग रहा है, ये काउंसलिंग में संशोधन थोड़ी ना बोल रहा है। सेकंड नंबर का पॉइंट आपके लिए काम का है। नवीन काउंसलिंग पंजीयन में शुल्क 5,000 रुपए ऑनलाइन मित्र के माध्यम से। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, यानी एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, लेकिन काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया था, तो ध्यान रखें आपके लिए 7 अगस्त से 11 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाने का समय दिया जा रहा है। भैया रजिस्ट्रेशन करवाना है और कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी है, ये ध्यान रखें। समझ में आई बात? फिर से कॉलेज चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे या फिर काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेंगे तो इस सेकंड काउंसलिंग से बाहर। ये समझो बात है ना, ये थोड़ा सा इजी वे में समझो, कैसे भी समझो आप, है ना। दूसरा बात करते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग लगभग सभी के लिए पॉइंट आ गया है यहाँ पर, इसमें समझते हैं। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABCD। काउंसलिंग हेतु अध्यापक शिक्षण संस्थानों बीएड कॉलेज के विकल्प भरने की तिथि। अब देखो, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया था, 5,000 रुपए का इस बार करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए कॉलेज चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 7 अगस्त से 12 अगस्त। पहले तो आपको 5,000 का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में 7 अगस्त से 12 अगस्त तक इस प्रक्रिया के तहत आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी है। फिर अलॉटमेंट आएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा का काम रहेगा 22,000 वाला, ठीक है? वो बात की बात है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये पहला हो गया। दूसरा बात करें, पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों में परिवर्तन के लिए 200 रुपए जमा कर द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेने की तिथि। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवा रखी है लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो विकल्पों में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, कॉलेज चॉइस आपने भर रखी है, उसमें कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिख रखा कि भाई ऊपर नीचे करना है इनको कॉलेजों को, या फिर करें कि कुछ और कॉलेज ऐड करें। परिवर्तन लिखा है तो मान के चले कि चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं दोबारा से। 200 रुपए का चालान आपका रहेगा यहाँ पर। सेकंड काउंसलिंग में आप हिस्सा ले सकते हैं, 7 अगस्त से 12 अगस्त तक इसकी डेट रहने वाली है, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात 2 तक क्लियर हुआ। तीसरी बात करते हैं, प्रथम काउंसलिंग में आवंटित जिन्होंने प्रथम वर्ष का शुल्क 22,000 जमा करवाया या नहीं जमा करवाया, दोनों चीजें लिखी हैं, जमा करवाया अथवा नहीं जमा करवाया, परंतु कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने वाले अभ्यर्थी द्वारा 500 रुपए जमा कर द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने की तिथि।
ये तीसरे नंबर का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहा है। देखो, प्रथम काउंसलिंग जिसको अलॉट हुआ, प्रथम लिस्ट में जिसको कॉलेज अलॉट हुआ भैया, उन्होंने 22,000 रुपए का फीस जमा करवा दिया परंतु कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, तो भैया आपके 500 रुपए का चालान यहाँ पे लगेगा और सेकंड काउंसलिंग में आप हिस्सा ले सकते हैं। एक बात तो ये है, एक ये है प्रथम काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन 22,000 रुपए जमा नहीं करवाए, फिर भी आप यहां पर 500 रुपए और देकर अपने काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। समझ में ये बात? यहाँ पे दो चीजें, सी नंबर वाले पॉइंट में दो चीजें हैं, जमा करवाया अथवा नहीं, दोनों के बारे में जिक्र किया गया है। तो जो भी आगे भैया अपने कॉलेज बदल सकते हैं। डी की बात करते, प्रथम काउंसलिंग में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर चुके द्वारा अभ्यर्थी द्वारा 1,000 रुपए जमा कर द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने की तिथि, ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप किसी कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म कर देते हैं, फीस जमा करवा देते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं, उसके बाद में भी आपको कॉलेज बदलने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? यहां पे प्रथम काउंसलिंग में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर चुके। अब यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि फर्स्ट चॉइस है, कुछ भी चॉइस है ना, ध्यान रखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर जिला, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा। यहां पे क्या लिखा है? प्रथम काउंसलिंग में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर चुके अभ्यर्थी द्वारा 1,000 जो में 1,000 रुपए जमा होंगे बस आपके, इतना तो झेलना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने एक कॉलेज की सीट खराब करने का सोच रखा है। तो सीधी सी बात है, आपको द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने का यहाँ पे मौका मिल रहा है 7 अगस्त से 12 अगस्त तक। और इस बार कॉलेजों की हालत ऐसी हो गई है भैया, मित्र पे चक्कर काट रहे हैं कॉलेज वाले की हमारी सीटें बर्बाद हो कैसे भी करके, हमारे कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर देना। तो थोड़ा सा आप क्या ध्यान रखेंगे भैया, इंपॉर्टेंट है। मेरे पास काफी कॉलेज वालों ने कांटेक्ट किया है और ऐसा हुआ है, उसके पीछे रीजन है कि बीएड में एक तो सेमेस्टर आ गया, इसकी वजह से इस बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है एडमिशन प्रक्रिया पर। दूसरी चीज, जितने पैसे में बीएड होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। यहां पर लाख रुपए पे बीएड जा रही है। अब काफी विद्यार्थी कहते हैं हम तो अदर स्टेट से ही कर लेंगे, ना कोई लफड़ा रहता है इंटर्नशिप का, ना कुछ और चीजों का। तो ऐसा भी उनका भी सवाल सही है। अब देखो, आपके फीस के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं यहां पर कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 27,000 रुपए जमा कराएंगे, सेकेंड ईयर में 27,000 रुपए जमा करवाएंगे, 54 तो ये हो गया। 5,000 के आसपास आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस रहती है, उसको 4 सेमेस्टर से गुणा कर लो, ये ध्यान रखो, 20,000 ये हो गया। साथ में आपका यहां पर और क्या आएगा भैया, आपके डायरी, पेन वगैरह, ये जो किताबें वगैरह स्कूल से मिलती हैं, बैग वगैरह, उसमें खर्च हो जाएंगे। फिर बार बार आप चक्कर काटेंगे, कॉलेज में आएंगे, अटेंडेंस वगैरह, तो खर्चा जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है और ये लाख रुपए तक पड़ रही है बीएड। इस कारण से विद्यार्थियों का इंटरेस्ट खत्म हुआ है। इसमें दोनों का गलती है। और फिर कॉलेजों में क्या है कि विद्यार्थी नहीं आता है तो डोनेशन के नाम पर अथाह पैसा लूट लिया जाता है, तो उसका भी एक असर यहाँ पे है। तो ना तो मैं सिर्फ कॉलेज की गलती बता रहा, यहाँ पे दोनों की ही है। स्टूडेंट ने भी तो खुद ने चुना ये कि वो कॉलेज नहीं आना चाहते, हमको तो घर बैठे कॉलेज करना है, तो ठीक कॉलेजों ने भी उस तरीके को हथियार बना लिया। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं भैया, इन चीजों को स्वीकारना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं कि ये सब प्रक्रिया के बाद में आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा, जिसकी डेट है 16 अगस्त। 15 अगस्त के ठीक दूसरे दिन आपका यहाँ पर अलॉटमेंट आएगा। उस दिन पता चलेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ये ध्यान रखें, कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो फिर आपको 22,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। जिसने जमा नहीं करवा रखे हैं उसी को, जिसने जमा करवा रखे हैं ना 22,000, उसको जमा नहीं करवाने, ठीक है। 17 अगस्त से 22 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। और फिर उसके बाद में रिपोर्टिंग करना है, जिस जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें जाके फिर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके बारे में सेकंड काउंसलिंग के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी तक रिफंड के बारे में कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है, तो ध्यान रखो अगस्त के महीने में रिफंड की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ये ध्यान रखे, रिफंड आपका सितंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, शेड्यूल आएगा, तब आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये अपडेट है पीटीटी 2026 को लेकर। नया शेड्यूल जारी हुआ है, जो 6 अगस्त से शुरू होने वाला था वो 7 अगस्त से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने पहले नहीं करवाया 5,000 रुपए का वो करवा सकते हैं। दोबारा काउंसलिंग में जो हिस्सा लेना चाहते हैं, जिन्होंने पहले भी करवा रखा है काउंसलिंग, वो दोबारा हिस्सा ले सकते हैं। 5,000 का चालान नहीं कटेगा, लेकिन 100-200 रुपए का जो चालान है वो देना पड़ेगा। रिफंड का भी कोई प्रक्रिया नहीं है। सारी जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। अभी भी कंफ्यूज हो तो भैया कह सकता हूं कि आपने वीडियो नहीं देखा है ध्यान से। थोड़ा सा सटीक आराम को एक जगह बैठ के आपको वीडियो देखने की आवश्यकता है, बाकी सब चीजों को साइड करके। तो आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। इसके अलावा कोई सवाल है जो आपको लगता है कि जो बन रहा है आपका, कमेंट कर दिए। मैं इस चीज से नकार नहीं रहा हूं कि आपका सवाल नहीं बन सकता, लेकिन लगभग लगभग जो सवाल आ रहे होंगे वो सारे मैंने दे दिए हैं यहाँ पर जवाब। और फिर भी कोई नया सवाल है बिल्कुल कमेंट कीजिए, हमारा प्रयास रहेगा आपको अगले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उस सवाल का जवाब देने का। ऐसे अपडेट्स लगातार मिलते रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।